ओम शांति। आज दिनांक 24 मई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, बाप ही सद्गुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। बाप ही सद्गुरु बनकर आते हैं और गारंटी करते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। अर्थात बाबा कहते हैं, जब भारतवासी बिल्कुल भ्रष्टाचारी दुखी बन जाते हैं, कितने गुरु करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, पर बाबा कहते मैं तो आता ही जब हूँ जब भारत पूरा पूरा भ्रष्टाचारी अर्थात दुखी हो जाता है, और गारंटी करता हूँ कि मैं आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। अर्थात पहले ज्ञान देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, और जब बच्चे खुद को जान जाते हैं, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, तो बाबा उन्हें राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग के आधार पर बाबा गारंटी करते कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई गुरु, गोसाई आदि कर ना सके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि गति सदगति कैसे की जाती है। अर्थात गति सदगति दाता एक ही पिता परमात्मा है, वही सबको सदगति देते हैं, वही सभी अंधों की लाठी हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो वह पूरी कब होगी? तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? उत्तर में बाबा कहते, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतितों को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार ही नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। अर्थात बाबा कहते, जब मैं इस भारत भूमि पर आता हूँ, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, जिसे गोमुख कहते हैं, पर शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, यह कहना है बिल्कुल रॉन्ग। जब तक तुम बच्चे फरिश्ते नहीं बन जाते अर्थात संपूर्ण संपन्न नहीं बन जाते, तब तक यह कथा सुनाई जाती है, और सुनाते भी हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने के लिए, लायक बनाने के लिए। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है, यह है मृत्यु लोक। और शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी है, वह पार्वती को कथा सुना ना सके। अगला प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा की महिमा में कौन सा शब्द राइट है, कौन सा रॉन्ग? शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं, कौन से रॉन्ग? उत्तर में बाबा कहते, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं। अर्थात बाबा कहते, आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला, बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़े ही पाखाने जाना है जो स्नान करें, शिव तो अभोक्ता है ना। यह समझने की बातें हैं, वह थोड़ी पवित्र
बनते हैं, वह थोड़े ही अपवित्र बनते हैं। जो स्नान आदि करेंगे वह तो आते ही हैं पतित को पावन बनाने के लिए, इसीलिए उन्हें करन करावनहार, अभोक्ता, असोचता कहते हैं। यह है राइट और अकर्ता कहना है रॉन्ग, क्योंकि उनका जो कर्म है पतितों को पावन बनाना, सबकी गति सदगति करना, तो बाबा कहते वह तो करावनहार है। बाबा कहते हैं किसको उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है, तो किसका कल्याण करने के लिए बच्चों में भी प्रवेश कर लेता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले अधिक तीखे चले जाते हैं। यह बाप की मदद मिलती है। एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिल जाती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो जिनकी पूजा करते हैं उनका मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते हैं जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। विष्णु चैतन्य में हो जाता है। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को ही यह नॉलेज सुनाता हूँ। मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कैसे शिव बाबा आया यह कोई जानते नहीं। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का जन्म भी दिखाते हैं। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण का जन्म होता है। जब तक मैं न आऊं तब तक मनुष्य धक्का खाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पर उसी संगम पर मैं आता हूँ। बेहद की रात्रि को दिन में बदल देता हूँ। इसीलिए कहते हैं आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। बाबा कहते लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते, कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए, आपस में लून पानी नहीं होना है। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे अपने घर। सतयुग में तो बाप आते ही नहीं, तो सबकी अर्थात अंधों की लाठी बनना है, बाबा का परिचय देना है, बाबा से मिलाकर सबको गति सदगति का मार्ग दिखाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। डिटेल में बाबा कहते तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एकरस रखना, तपस्या अर्थात सर्व
प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अर्थात वरदाता बाप को जो एक शब्द अति प्यारा है उस एक शब्द में टिक जाना है। अर्थात बाबा कहते यही एक शब्द तपस्या है। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय, एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, एक ही पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, सर्व प्राप्तियां करना। एकाग्रता अर्थात एक पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को लगा लेना। तो बाबा को एक शब्द अति प्यारा है। जो बच्चे एक शब्द में टिक जाते हैं, एक व्रता बन जाते हैं, एक मति हो जाते हैं, एक रस रहते हैं, एक बल एक भरोसे के आधार पर अपना प्राप्तियां करते हैं, अर्थात एक ही बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सर्व प्राप्तियां करते हैं, उन्हें बाबा कहते सहज योगी, निरंतर योगी। स्लोगन में बाबा कहते आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वो हैं जो मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखते हैं। अर्थात बाबा आते हैं, हम बच्चों से कहते हैं 63 जन्मों से तुम मनमत परमत पर चले और नीचे ही गिरते गए। अब इस एक अंतिम मर्जीवा जन्म में जो मैं सुनाता हूँ उसे सुनो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे पढ़ो, जो मैं रास्ता दिखाता हूँ उस रास्ते पर चलो। अर्थात एक की मत पर चलो, मनमत परमत को त्याग दो तो गति सदगति हो जाएगी, आज्ञाकारी बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।